नमस्कार मित्रों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने शुक्र का गोचर का क्या प्रभाव होगा आपके जीवन में। मैं शुक्र का गोचर आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शुक्र किन किन चीज़ों का कारक ग्रह होता है। शुक्र अगर आपकी जन्म पत्रिका में मजबूत स्थिति में है तो आपको जीवन काल में क्या क्या चीज़ प्राप्त होगी और निश्चित ही प्राप्त होगी। पहले मैं उन चीज़ों के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। शुक्र अगर आपका मजबूत है, आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, अंश बल से बली है, तो आपको जीवन काल में हर प्रकार के सुख, भौतिक सुख जिसको लग्जीरियस बोलते हैं, वो आपको प्राप्त होगा। आपको जीवन काल में ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपका ऑरा और आपका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षण होगा, क्योंकि शुक्र आकर्षक का भी ग्रह होता है, आकर्षण का भी ग्रह होता है, जिससे व्यक्ति का आकर्षण बहुत ही अच्छा होता है। वो जहाँ पे भी जाता है, बैठता है, उसका आकर्षण बहुत ही अच्छा होता है। शुक्र आपकी विलासिता का भी कारक ग्रह होता है, आपको विलासिता आपके जीवन काल में प्राप्त कराता है। शुक्र ब्यूटी का कारक ग्रह होता है, सुंदरता का। आपका चेहरा ऐसा होगा, ऐसी सुंदरता होगी आपके चेहरे पे कि लोग अनायास ही आपकी तरफ आकर्षित होंगे। शुक्र प्रेम का भी कारक ग्रह है। जीवन काल में किसी का भी प्रेम संबंध हो और अच्छा चले, उसके लिए शुक्र का जन्म पत्रिका में मजबूत होना बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपको गोचर बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति क्या है, पहले आप उसको देख लीजिए। अगर शुक्र आपका किसी भी प्रकार से पीड़ित है, जैसे राहु से, शनि से, ऐसे ग्रहों से अगर पीड़ित है, शुक्र आपका जाकर के इस भाव में बैठ गया है, तो शुक्र आपका किसी भी तरीके से अंश बल से कमजोर हो, तो इस जो भी मैंने आपको इसका कारकत्व बताया है, मतलब जो आपको जीवन काल में मिलना चाहिए शुक्र से, उन सारी चीज़ों में कमी आ जाएगी। आपके शुक्र का ये गोचर अभी तक मिथुन राशि में चल रहा है। मिथुन राशि मतलब जो भी आपकी राशि होगी, जहाँ पे आपका चंद्रमा जिस अंक में बैठा होगा वो आपकी राशि होती है। और ये गोचर जो मैं बता रहा हूँ वो आपको चंद्र राशि के अनुसार बता रहा हूँ। आपकी जो राशि होगी उसके अकॉर्डिंग आप इस गोचर का रिजल्ट देख सकते हैं। शुक्र अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, जो 21 अगस्त 2025 को रात में 1:25 पर ये गोचर चेंज करके कर्क राशि में आ जाएगा और ये 15 सितंबर 2025 तक कर्क राशि में ही गोचर करेगा। कर्क राशि में पहले से ही बुध का गोचर चल रहा है, जिससे शुक्र के गोचर का जो परिवर्तन होगा उससे लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव बन जाएगा। अब अगर आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र से आपको बहुत ही अच्छा लाभ, बहुत ही आर्थिक धन की प्राप्ति, आर्थिक प्राप्ति, आपका व्यवसाय, अगर आप सिनेमा जगत से जुड़े हैं, आप मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, आप संगीत के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मतलब कला से संबंधित किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये होटल, रेस्टोरेंट, इन सब चीज़ों से अगर आपका व्यवसाय है, आप जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने जा रही है इस गोचर काल में। क्योंकि बुध के साथ शुक्र की युति ये आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेगी और इससे धन का बहुत ही अच्छा लाभ आपको होगा। मैं आपको एक चीज़ और बताए दे रहा हूँ राशि फल में जाने से पहले, कि शुक्र और बुध की युति को लक्ष्मी नारायण योग क्यों बोला जाता है। शुक्र लक्ष्मी का कारक ग्रह है और बुध को नारायण की संज्ञा दी गई है, इसलिए इसको लक्ष्मी नारायण योग बोला जाता है। ऐसी स्थिति में जो धन व्यक्ति के पास आता है वो धन स्थिर धन होता है, जो व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त करता है। क्योंकि लक्ष्मी जी जब अपने
पति नारायण के साथ किसी के पास आती हैं तो वो स्थिर होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर उमाकांत शुक्ला आप सबको अब राशि अनुसार ये बताने जा रहा हूँ कि शुक्र का गोचर कैसा होगा। चलिए राशि के अकॉर्डिंग मैं आपको पहली राशि मेष राशि के बारे में बता रहा हूँ कि ये शुक्र का गोचर आपके जीवन काल में क्या परिवर्तन लाएगा। मेष राशि में शुक्र द्वितीय भाव जो होता है आपके कुटुंब का होता है, परिवार का होता है और संचित धन का होता है और आपके अचल संपदा का होता है और विरासित का होता है। आपके पैतृक संपत्ति मतलब आपको विरासत में जो संपत्ति मिली है उसका। और दूसरे भाव का स्वामी व्यापार का और साझेदारी का और आपकी पत्नी के भाव का स्वामी होकर के शुक्र आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। इससे होगा क्या कि यहाँ पे पहले से ही बुध का गोचर चल रहा है। इससे आपकी जन्म पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। आप अगर चतुर्थ भाव जो होता है वो आपके सुख का है, आपकी संपत्ति का है, आपके स्वयं के घर का है और आपके माता का है। शुक्र के यहाँ पर गोचर होने से आपके कुटुंब से और आपके व्यापार से इतना अच्छा लाभ होगा कि आप अगर आपने पिछले समय से अपने घर को बनाने के बारे में सोच रखा है तो इस समय वो घर का निर्माण या आप किसी रियल इस्टेट या घर से जुड़े किसी भी व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, होटल, रेस्टोरेंट, संगीत, कला, मीडिया, संचार, इन सब चीज़ों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत ही अच्छी उन्नत आपको प्राप्त होने जा रही है। इस गोचर काल में आपको बहुत ही अच्छा व्यवसायिक लाभ, पत्नी से अच्छा लाभ मिलेगा और पार्टनरशिप से बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। शुक्र की दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ेगी जो कि इसके मित्र का भाव है, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपकी निरंतर उन्नति होने के पूर्ण योग बने हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको समस्या आ सकती है, इसलिए आप बहुत सी मीठी चीज़ों का सेवन मत करिएगा, नहीं तो आपका अगर मधुमेह बॉर्डर लाइन पे होगा तो वो ऊपर जाने की पूरी संभावना है। बाकी आपकी जन्म पत्रिका में मेष राशि वालों शुक्र का गोचर बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। मैं मेष से और मीन राशि पर्यंत सभी का गोचर बताऊंगा और अंतिम में सबका उपाय बताऊंगा कि क्या उपाय 12 राशि के लोग उपाय करें जिससे उनका गोचर जिसका अच्छा है और अच्छा हो जाए और जिसका थोड़ा सा कम अच्छा है उसका भी अच्छा हो जाए। इसलिए आप लोग 12 राशि पूरा देखिए और उसके बाद में उपाय जानिए। में वृषभ राशि वाले जान लें अपने शुक्र के गोचर के बारे में कि शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग वीडियो अंतिम तक जरूर देखिएगा और उसके बाद में मैं शुक्र का उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपके शुक्र का गोचर अच्छा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्र का गोचर वृषभ राशि वालों के जन्म पत्रिका के 3rd हाउस में कर रहा है। शुक्र वालों की जन्म पत्रिका में शुक्र लग्न का स्वामी होता है, व्यक्तित्व का स्वामी होता है, जो जाकर के 3rd हाउस में इस समय गोचर कर रहा है और पहले से ही यहाँ पर बुध स्थित है, जिससे आपकी जन्म पत्रिका में इस समय लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी हो रहा है। ये भाव छोटे भाई बहन का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है और आपके मीडिया के क्षेत्र का होता है, संचार के क्षेत्र का होता है। अगर आप इन सारी चीजों से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ इस समय इस शुक्र के गोचर काल में मिलने जा रहा है। शुक्र आपके व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छा निखारेगा, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी होगी, पारिवारिक संबंध आपके इस समय बहुत ही अच्छे होंगे, आपको पत्नी से लाभ मिलेगा, पत्नी की तरफ से आपको अच्छा रिस्पांस इस गोचर काल में जरूर मिलेगा। आपके भाग्य में वृद्धि होगी इस समय में, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर इस गोचर काल में पड़ेगी, जिससे आपके जीवन काल में भाग्य की बहुत ही अच्छी उन्नति होने की पूर्ण संभावना है। आप व्यवसाय में हो या आप नौकरी करते हो, दोनों ही क्षेत्र में आपको बहुत ही अच्छा लाभ
प्राप्त होने जा रहा है इस गोचर काल में। आप इस गोचर काल का आनंद लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये गोचर काल बहुत ही अच्छा सिद्ध होने जा रहा है। मैं आपको थोड़ा स्वास्थ्य से रिलेटेड, क्योंकि शुक्र छठे भाव का भी स्वामी होता है, इसलिए आपके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, जो कि कफ कोल्ड से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि शुक्र का गोचर आपके चंद्रमा के घर में हो रहा है। तो चंद्रमा के अकॉर्डिंग भी शुक्र फल करेगा, जिससे कोल्ड कफ से रिलेटेड आपको समस्या आ सकती है, और मधुमेह से रिलेटेड भी समस्या आ सकती है, पेट से रिलेटेड भी आपको समस्या आ सकती है। लेकिन आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य सुख, प्रेम संबंध आपका इस समय बहुत ही अच्छा होगा इस गोचर काल में। उपाय जानने के लिए आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैं सबके लिए एक उपाय बताऊंगा जिसको करने से सभी राशियों को संपूर्ण फायदा प्राप्त होगा। जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि में शुक्र आपके पंचम भाव का स्वामी है, जो कि विद्या, आपके संतान का भाव का स्वामी है, और आपके 12वें भाव का स्वामी है। 12वां भाव जो होता है ये व्यय का होता है, और शुक्र का गोचर आपके द्वितीय भाव में, वाणी के भाव में हो रहा है, जहाँ पर बुध पहले से ही गोचर कर रहा है। और बुध शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण आपके जन्म पत्रिका में ये योग का निर्माण हो गया है। व्यय भाव का स्वामी होने के कारण शुक्र जब यहाँ पे बैठेगा तो आपके इस गोचर काल में आपको विलासिता से रिलेटेड खर्चा खूब कराएगा। तो खर्चे पे थोड़ा सा सावधानी रखनी है आपको। बाकी धन भाव में बैठा हुआ शुक्र, बुध आपके धन भाव को एक्टिव कर देगा, जिससे आपके पास धन आने के भी स्रोत, नए नए स्रोत बनेंगे। लेकिन एक चीज का आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि खर्चे को आप अपनी विलासिता पे, विलासिता का मतलब आप समझ रहे हैं कि इस समय मद्यपान और मदिरा और मांस का सेवन आप न करें, और अपने धन को अच्छी जगह पे खर्च करें। वाणी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। उस वाणी के कारण आपको समाज में एक स्थान, अलग ही स्थान प्राप्त होगा। पंचम भाव का स्वामी शुक्र आपकी जन्म पत्रिका के दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, जिससे आपको संतान से सुख प्राप्त होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और विद्या के क्षेत्र में हैं, तो आपको अच्छी विद्या की प्राप्ति, अच्छे शिक्षा की प्राप्ति वर्तमान समय में होगी। शुक्र की एक दृष्टि अष्टम भाव पे जा रही है, तो अष्टम भाव पे जब भी शुक्र की दृष्टि जाती है, ऐसी स्थिति में शुक्र के अष्टम भाव पर दृष्टि जाने से थोड़ा सा रोग से रिलेटेड समस्या आती है। और शुक्र जो रोग देता है वो गुप्त रोग देता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विलासिता के क्षेत्र में आप थोड़ा कम रुचि लीजिएगा इस गोचर काल में, वरना आप कुछ न कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या आपके जीवन काल में जरूर आएगी। और मैं अभी आपको इसका उपाय बताऊंगा। बाकी हर क्षेत्र में, आपको व्यवसाय से, आपको नौकरी से, हर क्षेत्र में ये शुक्र का गोचर आपको बहुत ही अच्छा लाभ देने जा रहा है। कर्क राशि का गोचर इस समय आपकी जन्म पत्रिका में आपके लग्न पर ही, आपकी राशि पर ही हो रहा है। शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में आपके लाभ भाव का स्वामी है और आपके हर प्रकार के सुखों के भाव का स्वामी है। शुक्र का लग्न में होना आपके व्यक्तित्व को बहुत ही निखारेगा, आपकी सुंदरता को बढ़ाएगा। आपका जो खर्चा होगा वो आप अपने ब्रांडेड चीज़ों पे इस समय करेंगे, मतलब विलासिता पे करेंगे और बहुत ही अच्छा खर्चा करेंगे। लेकिन साथ साथ में लाभ भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठने से ये एक महाधनी योग का निर्माण करता है, जिससे आपको इस समय आर्थिक स्थिरता का समय है। ऐसे प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, ऐसे नए नए काम मिलेंगे जो आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान करेंगे, और आप उस प्रोजेक्ट को लेंगे भी, करेंगे भी, और अच्छा लाभ भी आपको मिलेगा। क्योंकि लाभ भाव का स्वामी शुक्र आपके लग्न में विराजमान है, तो आपको लाभ की तरफ खींचेगा ये, कि धन आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। और इस गोचर काल में शुक्र आपके सुख भाव का स्वामी है, तो ये शुक्र सुख भाव पर सुख के लिए आपका खर्चा कराएगा, लेकिन सुख आपको बहुत अच्छा दिलाएगा।
घर के घर का स्वामी है, तो आप कोई अगर निर्माण फ्लैट कुछ लेना चाहते हैं तो इस गोचर काल में आप ले सकते हैं। लेकिन शुक्र छठे से छठा भाव लाभ का होता है, तो ये थोड़ा बहुत रोग भी आपको देगा, क्योंकि छठा भाव रोग का होता है, छठे से छठा भाव भी रोग का विचार किया जाता है। लाभ का भी भाव है, ये लाभ की वृद्धि कराएगा, लेकिन शुक्र का लग्न से संबंध बन जाने के कारण ये छोटा मोटा आपको रोग भी प्रदान कर सकता है पेट से रिलेटेड, जिसका उपाय मैंने आपको बताया है कि मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा सभी राशियों के लिए। अगर उस उपाय को आप लोग करते हैं तो ये शुक्र का गोचर अच्छा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर थोड़ी बहुत जो कमी है उस कमी को भी ये दूर कर देगा उपाय। सिंह राशि के जातक के शुक्र का गोचर उनके 12वें भाव में हो रहा है। शुक्र आपकी जन्म पत्रिका, आपके कार्यस्थल का स्वामी है और आपके तृतीय भाव का स्वामी है। शुक्र मैंने आपको बताया है कि ये भाव में अगर गोचर किसी भी ग्रह का होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप जान लीजिए कि शुक्र को 12वें का दोष नहीं लगता है, लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान देने वाली चीज है। जैसे शुक्र जब 12वें भाव में गोचर करता है तो ये थोड़ी सी आदतों में परिवर्तन लाता है। आदतों में परिवर्तन का मतलब यह है कि आप किसी भी प्रकार की मांस मदिरा का सेवन न करें, किसी भी प्रकार से अनैतिक कार्य मत करें जिससे आपको नुकसान हो। अगर आपने ये सारे कार्य नहीं किए तो ये शुक्र आपको बहुत ही अच्छा लाभ देगा। शुक्र आपको विदेश से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं विदेश से जुड़ करके, तो उससे रिलेटेड आपको अच्छी सफलता प्राप्त करेगा और आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेगा। यदि आप जो मैंने पहले बताया है उन सारी चीज़ों को नहीं करते हैं तो। और शुक्र आपके कार्य क्षेत्र को, आपके छोटे भाई बहनों से आपके रिलेशन को अच्छा करेगा और छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है वर्तमान समय में। लेकिन शुक्र आपको कुछ परेशानियां स्वास्थ्य रिलेटेड जरूर देगा, क्योंकि सिंह राशि में शुक्र कारक ग्रह नहीं होता है, अकारक ग्रह होता है, जिससे शुक्र का ये गोचर और बुध आपके लाभ भाव का स्वामी होकर के यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। बुध पहले से ही यहाँ पे बैठा हुआ है, जिसके कारण बुध आपके आय भाव का स्वामी होकर के व्यय भाव में बैठा है, तो आपके पास धन आएगा, इस समय में जरूर आएगा। आपको व्यवसाय से अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल अगर आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कर सिंह राशि वाले कन्या राशि का ये गोचर बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि कन्या राशि वालों आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र आपके दूसरे भाव धन भाव का स्वामी है और आपके भाग्य स्थान का स्वामी है, जो जाकर के आपकी जन्म पत्रिका के 11th हाउस में गोचर कर रहा है, जहां पर बुध पहले से ही विराजमान है, जिससे आपकी जन्म पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है और ये इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है। इसलिए आपकी पुराने समय में जो भी कामनाएं थी, जो भी इच्छाएं थी और जो नहीं पूरी हो पाई हैं, इस समय में उन इच्छाओं की पूर्ति आपकी जरूर होगी। आपके लाभ के अवसर बहुत ही अच्छे बनेंगे। धन का स्रोत आपका बहुत ही अच्छा होगा। ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में शुक्र का ये गोचर आपके लिए चहुमुखी विकास को लेकर के आ रहा है। आपकी जन्म पत्रिका के 5वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जिससे आपको पुत्र से, अगर आपके पुत्र नहीं है तो इस समय पुत्र योग का भी योग बन रहा है, और अगर आपका पुत्र है तो आपको पुत्र से की तरफ से अच्छी खुशखबरी, पुत्र से लाभ, पुत्र से सुख, ये सारी चीजें प्राप्त होने की पूर्ण संभावना बन रही है। दाम्पत्य सुख आपका बहुत अच्छा होगा। प्रेम संबंध अगर आपका किसी से है तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा। कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है और इस गोचर का आप बहुत ही अच्छा लाभ उठाएं। तुला राशि आपके जन्म पत्रिका में ये
आपके लग्न का स्वामी है और आपके अष्टम भाव का स्वामी होकर के आपके दसम भाव में इसका गोचर हो रहा है। दसम भाव होता है आपके करियर का, आपके कार्य क्षेत्र का, आपके व्यवसाय का, आपके जॉब का। तो शुक्र यहाँ पर गोचर करके आपको आपके व्यवसाय में बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान करेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अगर परिवर्तन करना चाहते हैं या परिवर्तन हो रहा है आपके विभाग में, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या आपका प्राइवेट जॉब हो, आप अगर इस समय कोई कंपनी चेंज करना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छी कंपनी प्राप्त हो सकती है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और ट्रांसफ़र का कोई योग बन रहा है तो इस समय पूर्णतया आपका ट्रांसफ़र आप जहां चाहते हैं आपके उस स्थान पे हो जाएगा। और ये गोचर काल आपको बहुत ही अच्छा धन का लाभ कराएगा, बहुत ही अच्छा इस समय ये गोचर आपको लाभ देगा। क्योंकि शुक्र का गोचर दसम भाव में लग्न का स्वामी होकर के जब दसम भाव में शुक्र गोचर करता है तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन का योग बहुत ही अच्छा बनता है। मतलब परिवर्तन आपकी इच्छा के अनुसार का परिवर्तन का योग आपकी जन्म पत्रिका में पूर्ण रूप से बन रहा है। तुला राशि वालों के अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण थोड़ा सा अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो मीठा खाना कम कर दीजिए इस समय पे, क्योंकि मधुमेह का रोग या जो मौसम से रिलेटेड रोग, कफ कोढ़ का रोग, ये आपकी जन्म पत्रिका में होने के पूर्ण योग हैं। यहीं पे आपके बुध का भी गोचर चल रहा है, जिससे लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और भाग्य भाव का स्वामी बुध भी जाकर के कर्म स्थान में बैठा हुआ है। इससे आपकी जन्म पत्रिका में भाग्य की भी उन्नति दिनों दिन होने की पूरी संभावना है, जिससे आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत ही अच्छा होगा। वृश्चिक राशि का ये गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है। आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र आपके व्यवसाय के स्थान का स्वामी, पार्टनरशिप के स्थान का स्वामी और आपके 12वें भाव का स्वामी हो करके आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहा है। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है। मतलब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ करके ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है। इस समय व्यवसाय के स्थान का स्वामी और पार्टनरशिप के स्थान का स्वामी होने के कारण यदि इस गोचर काल में आप किसी पार्टनरशिप से जुड़ करके, साझेदारी में जुड़ करके काम करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय ये है। इस समय आपके पुराने प्रेम के वापस आने का भी योग चल रहा है। जैसे कोई अगर आपका पुराना प्रेम था तो वो वापस आ सकता है इस गोचर काल में। इस 12वें भाव का स्वामी होकर के शुक्र आपके 9वें भाव में बैठा हुआ है, भाग्य के भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ, जैसे अगर आपने विलासिता पे ज़्यादा ध्यान लगा दिया, मांस मदिरा का सेवन इस समय में पूर्ण रूप से आप मत करिएगा। और आपकी जन्म पत्रिका में यहीं पर बुध का भी गोचर पहले से ही है, जिससे आपकी जन्म पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जिससे आप में केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि आप विलासिता की तरफ, अनैतिक कार्य की तरफ मत जाइएगा। बाकी ये गोचर आपके लिए भी बहुत ही शुभदायक, बहुत ही लाभदायक और बहुत ही अच्छा गोचर आपके लिए ये सिद्ध होगा। में चलते हैं, आप धनु राशि के बारे में जानते हैं। धनु राशि वालों के लिए ये इनके लाभ भाव का स्वामी है शुक्र और आपके 6ठे भाव का स्वामी है शुक्र और आपके अष्टम भाव में ये गोचर कर रहा है। इससे आपके इस राशि के अनुसार विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है और बुध यहाँ पे पहले से ही गोचर कर रहा है, जिससे लक्ष्मी नारायण योग, दो राजयोग का निर्माण आपकी जन्म पत्रिका में मतलब राशि के अनुसार जो गोचर है उसमें हो रहा है। और इसमें आपको ये आकस्मिकता का भाव है, आपको ससुराल से लाभ हो सकता है इस समय से और आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुक्र की दृष्टि आपके खाने पीने के भाव पर जा रही है, आपके वाणी के भाव पर जा रही है और आपके धन के भाव पर जा रही है। आपके पैतृक संपत्ति के भाव पर यहाँ से शुक्र की दृष्टि जा रही है, जिससे
और मित्र दृष्टि जा रही है। शनि का भाव, शनि का घर है, शनि शुक्र का मित्र भाव होता है, मित्र होता है। यहाँ पे दृष्टि जाने से आपके पैतृक संपत्ति में आप अगर कोई पैतृक अचल संपत्ति लेना चाहते हैं इस समय पे तो आप वो ले सकते हैं। आपकी वाणी अच्छी होगी, बस थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है क्योंकि शुक्र विलासिता का कारक ग्रह होता है और खाने पीने के भाव पर जब दृष्टि डालता है तो खाने पीने का शौक बहुत ही बढ़ जाता है। ऐसे समय में आप इस चीज पे विशेष ध्यान रखिएगा, वरना ये शुक्र आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या प्रदान कर सकता है। लाभ भाव का स्वामी होकर के आपकी जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में बैठा है तो आकस्मिक धन लाभ का योग आपकी जन्म पत्रिका में पूर्ण रूप से इस समय बन रहा है। बस केवल आपको अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्या आपको जरूर आएगी। राशि, मकर राशि वालों की शुक्र का गोचर इस समय आपके सप्तम भाव में चल रहा है। आपके ये पंचम भाव का स्वामी और आपके कैरियर के भाव का स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। ये दसम से दसम होता है जिससे, और ये व्यवसाय का भाव है, आपकी साझेदारी का भाव है और आपकी पत्नी का भाव है। इस समय आप अगर आपके कैरियर से रिलेटेड कोई समस्या चल रही थी तो वो समस्या आपकी दूर होने जा रही है। आपको कैरियर में उन्नति प्राप्त होने जा रही है। अगर आप बेरोजगार हैं तो इस समय पे अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको जॉब मिलने जा रही है। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी और आपकी पत्नी से आपका रिलेशन अच्छा होगा। और अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो वो भी रिलेशन आपका अच्छा होगा। आपको संतान से सुख प्राप्त होगा। अगर आपके संतान नहीं है तो संतान का योग बन रहा है और अगर आप विवाहित हैं तो आपके विवाह का भी प्रस्ताव इस गोचर काल में आपको मिलने जा रहा है। मकर राशि वालों के लिए ये गोचर काल संपूर्ण रूप से बहुत ही अच्छा चौमुखी विकास देने वाला है। सप्तम भाव जो होता है ये अष्टम से 12वां भाव होता है। इस समय आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य से रिलेटेड ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ परेशानी आपको आ सकती है, जैसे आपको बहुत मीठा नहीं खाना है और इस समय पे आपको बहुत ठंडा भी नहीं प्रयोग करना है क्योंकि शुक्र का गोचर चंद्रमा के भाव में हो रहा है और चंद्रमा जो है वो अप डाउन का कारक ग्रह है। तो आप बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत ज़्यादा ठंडा, ये दो चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। इसको कम से कम प्रयोग करें, नहीं तो थोड़ा बहुत आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या आ सकती है। बाकी ये गोचर काल आपके लिए चारों तरफ से लाभ ही प्राप्त करने जा रहा है। कुंभ राशि के लिए भी शुक्र बहुत ही कारक होता है क्योंकि कुंभ राशि में आपके हर प्रकार के सुखों के भाव का स्वामी, घर के भाव का स्वामी, आपके माता के भाव का स्वामी, आपकी गाड़ी के भाव का स्वामी, मतलब हर प्रकार के जितने भी प्रकार के आप सुख सोचते हैं उन सुख के भाव का स्वामी शुक्र होता है और आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र इस समय आपके छठे भाव में गोचर कर रहा है। चंद्रमा के घर में कर्क राशि में ये गोचर है। इसमें इस समय पे अगर आप अपने व्यवसाय में रिस्क थोड़ा सा लीजिए, रिस्क लेंगे उतना ही व्यवसाय आपका अच्छा होगा क्योंकि छठा भाव बहुत अच्छा माना नहीं जाता है जन्म पत्रिका में। हालांकि छठे भाव पर शुक्र को दोष नहीं लगता है, इसलिए आपको घर मकान संपत्ति से भी सुख प्राप्त होगा, आपको आपके भाग्य का भी साथ मिलेगा। लेकिन शुक्र का छठे भाव में बैठने से ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से रोग से प्रताड़ित करेगा। जैसे आप अगर मधुमेह के बॉर्डर लाइन पे हैं और इस समय पे आपने मीठे का उपयोग कर लिया और आपने व्यायाम और एक्सरसाइज, ध्यान, ये सब इस समय आप करिए, नहीं तो इस वक्त पे आपके स्वास्थ्य में
कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि छठे भाव का शुक्र जरूर कुछ ना कुछ परेशानी लाता है। लेकिन आपको भाग्य का साथ मिलेगा अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, देखभाल के रिस्क लीजिएगा, थोड़ा सा रिस्क लीजिए, आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। और जब आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके धन का स्रोत बनेगा और आपके पास धन आगमन अच्छा होगा और आपको हर प्रकार से सुख संपत्ति की प्राप्ति इस गोचर काल में जरूर होगी। मीन राशि के जातक का शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में चल रहा है। शुक्र आपके अष्टम भाव का स्वामी है और शुक्र आपके पराक्रम हाउस का स्वामी है और आपके पंचम हाउस पे गोचर कर रहा है, जिसकी दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जितना पराक्रम इस समय करेंगे उतना ही आपको धन का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। मीन राशि के लिए शुक्र बहुत ही कारक ग्रह नहीं होता है, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव का भी स्वामी है और आपके पराक्रम भाव का स्वामी है। लेकिन शुक्र अष्टम भाव का स्वामी होकर के विद्या के भाव में बैठा हुआ है, तो जो विद्यार्थी रिसर्च के क्षेत्र में है, शोध के क्षेत्र में है, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा होगा। आपका इस समय जो है रुचि वो गुप्त चीजों में, जैसे ज्योतिष के क्षेत्र में, आपको तंत्र मंत्र के क्षेत्र में ज्यादा लगेगी, क्योंकि रिसर्च का भाव और गुप्त भाव का स्वामी शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है। ये आपको थोड़ा सा संतान से चिंता परेशानी देगा इस समय, इस गोचर काल में। बाकी धन का अर्जन, गुप्त धन की प्राप्ति आपको हो सकती है इस समय में, और आपको इस समय में उपाय जरूर करना चाहिए। अब मैं 12 राशियों के लिए एक उपाय बताऊंगा जो आप सभी लोग करके इस शुक्र के गोचर को और अच्छा बना सकते हैं, और जिनके लिए थोड़ा बहुत खराब शुक्र करेगा उनके लिए भी ये उपाय करने के बाद ये गोचर उनको भी बहुत ही अच्छा लाभ दे देगा। इसलिए अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय आप लोग नोट कर लीजिए और इस उपाय को आप 15 सितंबर तक जरूर करें, जिससे आपके शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा हो। उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। आपको अगर आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो प्रतिदिन करिए, नहीं तो शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय जरूर करना है। आप अपने घर में या आपके आसपास कोई माता लक्ष्मी जी का मंदिर हो तो वहाँ पे जाइए और शुद्ध गाय, देसी गाय का घी का दिया जलाइए मंदिर में, और वहीं पर बैठ करके आप ओम श्रीम श्रीये नमः या श्री सूक्त का पाठ करें। प्रतिदिन करेंगे तो आपको ये गोचर बहुत ही अच्छा लाभ देगा, और अगर आप शुक्रवार को भी करेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा लाभ देगा। लक्ष्मी मैया को आप लोग, माँ लक्ष्मी को आप लोग हो सके तो कमल का पुष्प जरूर अर्पित करिएगा और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइएगा, गुलाब की माला भी अर्पित करिएगा। इस उपाय को करने से आपका ये गोचर बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जाएगा। जय सिया राम, हर हर महादेव।